तो चलिए सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। I am Rajendra Gerwa from Rajasthan Kota, and I am working in the Plaza India and working in the Vadodara, Gujarat. And I am working in the Plaza India. My experience 4.5 years, and work in Intax Pharma 9 months, and we are more Surat experience is 7 months, and 3.5 years Plaza India experience. ओके, जो 3.5 इयर्स Plaza India, वडोदरा। ठीक है, बड़ोदरा में। यस। तो आपका बेसिकली काम क्या होता है वहाँ पे? हमारा काम होता है फायर एंड सेफ्टी, यानी फायर भी देखना, सेफ्टी भी देखना, दोनों काम होता है। एक्टिविटी क्या क्या चलता है वहाँ पे? यहाँ पे एक्टिविटी होता है जैसे कि वर्किंग एक्टिविटी होता है, जैसे ईओटी वर्किंग होता है, मशीन की एक्टिविटी होता है, एविकेशन एक्टिविटी होता है, ये वर्क एट हाइट एक्टिविटी होता है, ये एनीथिंग। ओके, ठीक। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ क्या है? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी किन पॉइंट्स पे काम करते हैं वहाँ पे? जो भी वर्किंग चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसमें क्या हाजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, वो सब देखना। जैसे मान लो कोई वर्किंग का ईओटी का वर्क कर रहा है, उसमें मेटेरियल अनसेफ उठाया तो उसको बताना कि सही तरीके से मेटेरियल नहीं है, मेटेरियल गिर सकता है और खतरा हो सकता है, उसको खुद को पर्सनल चोट आ सकती है, या अदर उसके पास साथ में काम कर रहा है उसको चोट आ सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन देना एंड उसको वहीं पे रोक देना काम को और सही तरीके से करवाना काम। ठीक है। इसके अलावा और एक्टिविटी आप साइट पे जो करते होंगे? एंड मॉक ड्रिल करवाना, मीटिंग करवाना, एंड इलेक्ट्रिकल मशीन चेक करना और वेल्डिंग मशीन चेक करना, और मशीन चेक करना कि कोई मशीन लीकेज नहीं है, और उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन लोकेशन चेक करना। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में आप कौन कौन सा काम करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में जीपीसीबी, उसके बावजूद बिलिंग्स, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद इन्वायरमेंट और ये और इसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या देखते हैं? इन्वायरमेंट में यही फ्यूल, वो इन्वायरमेंट का देखते हैं कि कितना फ्यूल निकल रहा है और कितना क्या है, वही चेक करते हैं और उसमें थर्ड पार्टी के साथ काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका जो प्रीवियस कंपनी था जी, इससे पहले वाला जो आपका कंपनी था, हाँ, वो उसमें आपका क्या ड्यूटी था? उसमें ड्यूटी था कि उसमें मतलब वर्किंग था कि जो भी वर्किंग हो रहा है उससे देख रेख करना और उससे एक ऑब्जर्वेशन चेक करना, और वही चेक करते थे। ऑब्जर्वेशन के लिए आपने ऑब्जर्वेशन रजिस्टर वगैरह बनाया होगा? यस, वो इंसिडेंट एक्सीडेंट ये अगर ये रजिस्टर बनाए हुए हैं, जो भी एक्सीडेंट होता है उसकी रिपोर्ट करते हैं, नियर मिस का उसकी रिपोर्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में आप क्या क्या? ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में जैसे कि नियर मिस का ऑब्जर्वेशन है, या एक्सीडेंट होता है उसका रजिस्टर है, या इंसिडेंट होता है उसका रजिस्टर है। अच्छा, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कितना ऑब्जर्वेशन एक दिन में पूरा होना चाहिए? एक दिन में पूरा होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऑयल का ऑब्जर्वेशन है, ऑयल फ्लोर पे गिरा हुआ है और कोई वर्किंग कर रहा है, उसमें
उसका ध्यान नहीं पड़ा और उधर से वो निकल जाए, वो स्लिप हो सकता है, या कोई गाड़ी लाया वो स्लिप हो सकती है। तो तुरंत वो जस्ट ऑन द वर्क क्लोज एंड क्लीन जस्ट नाउ। अच्छा, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो आप एट ए टाइम उसको क्लोज करते हैं या फिर ओपन रह जाता है? कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन तो जैसे कि मान लो कोई मशीन है, उसका कूलेंट वाटर निकल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है, उसको बैरिकेड करवाते हैं कि यहाँ से निकलोगे तो हाजार्ड है, यहाँ से स्लिप हो सकते हो, तो उसको बैरिकेड करवाने के बाद उस वहाँ से फिर कोई अदर एंट्री नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, आपने वर्क एट हाइट का चर्चा किया था, है ना? हाँ। वर्क एट हाइट से रिलेटेड आप क्या क्या प्रिकॉशन देते हैं? वर्क एट हाइट पे जैसे कि वर्क एट हाइट पे वर्क 1.8 मीटर के ऊपर वर्क करेगा और उसके बाद उसको पीपीएस मैंडेटरी पहनना है, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी कैप या हेलमेट। उसके बाद उसको वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, उसको किस किस क्या क्या मतलब उसको मटेरियल ऊपर लेके जाना है, किस तरीके के लेके जाना है, और उसके लिए PTW वर्क परमिट बुक बनवाना है। वर्क परमिट बुक मतलब वर्क परमिट बनवाना है। वर्क परमिट में अथॉरिटी का सिग्नेचर होना चाहिए, जो सीनियर पर्सन है उसके साइन होना चाहिए कि ये यहाँ पे आप ये वो अप्रूवल करके देंगे कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तब वहाँ पे वर्क एट हाइट पे काम किया जाएगा। ठीक है। और कोई प्रिकॉशन? और प्रिकॉशन है कि जैसे कि मान लीजिए JLG से वर्क कर रहा है, तो वो JLG का बास्केट है जो वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, या उसमें कोई अदर इंसिडेंट होने के चांस ऐसा हो तो उसको वर्किंग नहीं करने देना है, या फिर ये सब चीज़ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है। इसका फोल्डिंग यूज होता है वहाँ पे? हाँ, इसका फोल्डिंग होता है, यूज होता है। तो इससे रिलेटेड आप प्रिकॉशन इंक्लूड कर सकते हैं वर्क एट हाइट में? इसमें क्या है कि वर्क एट हाइट में इसमें इन्होंने प्लेटफॉर्म किस प्रकार लगाया है, किस लोकेशन पे लगाया है, उसका प्लेटफॉर्म सही दिशा पे है, उसके गार्ड, उसके रेल्स वगैरह सही कंडीशन में है, और उसके लिए जो थर्ड पार्टी आती है उसको उसके पास उस चीज़ के लिए अप्रूवल मतलब लाइसेंस वगैरह है वो काम करने के लिए, और उसके पास वो जो भी ढांचा लगा रहा है इसके फोल्डिंग का वो प्रॉपर कंडीशन में है, डैमेज तो नहीं है, वो सब चेक करना है, तब जाके वर्क परमिट बनाना है, तब जाके उसको हाइट पे काम करने देना है। ठीक है। और इसका फोल्डिंग का कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, उसके पार्ट्स के बारे में। उसके पार्ट्स का थोड़ा कम आइडिया है सर। नाम पता नहीं है इसका फोल्डिंग पार्ट? उसका फोल्डिंग का पार्ट याद था पर कुछ आ नहीं रहा है याद आइडिया भी। सोल प्लेट का नाम सुने हैं? सोल प्लेट? हाँ, सोल प्लेट जो टिक्का होता है वो सुना है। बेस प्लेट, स्टैंड वाले जो उस पे वो लगाते हैं। टोपुलर, टो गार्ड, मिड रेल, लेडर, टॉप रेल, गार्ड रेल। अच्छा, ये सब इसका फोल्डिंग के ही पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स। ओके सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। वर्क एट हाइट एक्टिविटी, इसका फोल्डिंग यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से ये सारे कंपोनेंट यूज जरूर हो रहे होंगे। ओके सर। हाँ, इसको मैं रिपेयर करूँगा वगैरह हो गया, आउट ट्रिगर्स हो गया, लेजर हो गया, है ना? ओके सर, यस सर। सारा चीज देख ली। अच्छा, इसका फोल्डिंग टैग क्या होता है, कितने तरह का होता है? 3 प्रकार के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। अच्छा, रेड का यूज हम लोग कब करते हैं? रेड का यूज करते हैं कि जब कि वो यूजेबल नहीं हो, जैसे कि उस पर टैग लगा जाए कि तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता। और ग्रीन का मतलब कि ये सक्सेसफुल है, अपने इस पे चढ़ के वर्किंग कर सकते हैं।
और येलो भी लगा रहेगा तो उस पर अपन को काम करना है, पर उसको प्रॉपरली चेक करना है कि ये कहीं से डैमेज नहीं है या उसमें डैमेज होने के चांस हैं। इस प्रकार के चेक होते हैं। अच्छा। जो सोल प्लेट होता है उसका साइज बता सकते हैं कितना होता है? 4 प्लेट का साइज होता है 3.2। सोल प्लेट का सोल प्लेट का साइज 32 पॉइंट कुछ ऐसा होता है। mm में बताइए। अच्छा, mm में तो कुछ थोड़ा आइडिया कम है उसका सोल प्लेट का। बेस प्लेट का? ये इसके फोल्डिंग इसका थोड़ा कुछ आइडिया कम है, इसका प्रिपेयर करूँगा मैं इसको। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके। और सोल प्लेट का जो होता है 300 इंटू 300 इंटू 6 mm। 300 इंटू 300 6 mm। ओके। सोल प्लेट और बेस प्लेट का 150 इंटू 150 इंटू 6। ओके सर। ये ठीक है। और एक्टिविटी बताइए, वहाँ और एक्टिविटी आप क्या करवाते हैं? ऑपरेशन, लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है ना? हाँ। लिफ्टिंग कैसे होता है? क्रेन से होता है या फिर मैनुअली, कैसे? कौन सा वाला? क्लियर नहीं हुआ। लिफ्टिंग कैसे होता है? हाँ, लिफ्टिंग जेएलजी के थ्रू होता है। जेएलजी से वर्किंग करते हैं तो उस पे चेक करते हैं, उसको बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट पहनवाते हैं। उसके बाद उसका बास्केट चेक करते हैं, और जो भी ऑपरेटर है उसका लाइसेंस चेक करते हैं। इसका लाइसेंस अवेलेबल है ना, इसका लाइसेंस का टाइम डेट नहीं निकल गया ना, वो सब चेक करते हैं। और मशीन के डॉक्यूमेंट, जेएलजी के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। विंच मशीन यूज होता है वहाँ? कौन सी? विंच मशीन? विंच नहीं, यूज भी नहीं होता सर। नहीं, ठीक है। लिफ्टिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है? लिफ्टिंग मशीन में खतरे हो सकता है कि उसमें जब लिफ्टिंग कर रहे हो उसके वायर रोप सही नहीं है तो वो उससे खतरा हो सकता है। या फिर उस पे वर्किंग कर रहे हो या वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है मशीन, या फिर वो ढांचा गिर जाए तो उससे भी खतरा हो सकता है। या फिर उस पे मटेरियल सही प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है तो वो भी खतरा हो सकता है। या मटेरियल ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे वाले को खतरा हो सकता है। और ऊपर कोई और ठीक है, इतना आइडिया है। हॉट वर्क एक्टिविटी होता है? हॉट वर्क एक्टिविटी होता है ना। हॉट वर्क में क्या होता है? वेल्डिंग, कटिंग? क्या वेल्डिंग भी होता है, कटिंग भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या क्या प्रिकॉशन देते हैं? वेल्डिंग वहाँ पे प्रिकॉशन रहेगा अपना कि जैसे कि वो वेल्डिंग का वर्किंग चल रहा है तो जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटिंग कर रहा है तो उसको हैंड ग्लोव होना चाहिए हाथों में। और उसका जो मैंडेटरी ड्रेस है वो होना चाहिए। और उसके जो ग्लास होना चाहिए वो ग्लास पहन के काम करेगा। और उसकी वो मशीन, जो भी इलेक्ट्रिकल वो मशीन है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। उसकी केबल इंस्पेक्शन करना है कि ये केबल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या उसको फोल्ड करके नहीं रखना है कि वो हीट की वजह से स्पार्क कट जाए। और ये एरिया को बैरिकेड रखना है कि वहाँ पे अदर कोई मूवमेंट नहीं हो, वहाँ पे कोई आ रहा है जा रहा है उसका ध्यान नहीं पड़ा है, इधर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और परमिट? वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, इवेकेशन वर्क परमिट, 5 वर्क परमिट हैं। ठीक है। तो आप प्रिकॉशन में वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए परमिट लेते हैं ना? वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए नहीं, ये इसका तो परमिट नहीं लेते हैं क्योंकि क्या है यहाँ पे तो जो वेल्डिंग का तो मशीन बनाने का काम चलता है ना।
अच्छा अच्छा। तो डेली वर्किंग है, डेली रूटीन। तो वहाँ हॉट वर्क परमिट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, वो वही काम होता है कंपनी, फ्री वेकेशन है ना पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है वेल्डिंग मान लीजिए एक्टिविटी हो रहा है तो खतरा क्या क्या होता है वहाँ पे? कौन सा? वेल्डिंग एक्टिविटी अगर हो अच्छा, रहा है तो खतरा क्या क्या हो सकता है? हाँ, वहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है तो अगर उसमें सही तरीके से वायरिंग चेक नहीं किया, उसमें कट है तो या उसमें से गैस निकल सकती है, गैस लीकेज हो सकती है। और या उसमें से कोई कट हो गया तो उससे गैस लीकेज होगी तो पूरा ब्लास्ट हो सकता है, या इंस्पेक्शन करना पड़ता है। और खतरा है कि वहाँ से कोई निकल रहा है, वो जो भी वेल्डिंग के स्पार्क जा रहे हैं उससे खतरा है, उसको प्रॉपरली में पीपीएस का यूज करके वर्किंग करना है। और अदर एंट्री नहीं होना चाहिए जो कि उससे दूसरे को खतरा हो। ठीक। अच्छा, गैस कटिंग एक्टिविटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? गैस कटिंग ये CO2 और LNG को मिलके कटिंग होती है। तो इसमें मतलब इसका जो कुछ थोड़ा आइडिया कम है कटिंग का थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं किए हैं? कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं किया, ये वो लेबर इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है। और अभी PDS की मतलब कंप्लीट हो गए PDS, अभी आगे जाएंगे इसकी सेफ्टी की तैयारी करें। क्लास ऑफ फायर के बारे में बताइए, फायर के क्लास कैसे होते हैं? ओके, क्लास फायर फाइव टाइप। कौन कौन सा? क्लास ए ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैसेस फायर, क्लास डी मेटल फायर, क्लास ए किचन फायर। ठीक है। क्लास ए के फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? उसके लिए क्लास सी को मैंडेटरी उसके लिए CO2 यूज करना चाहिए। क्लास ए के लिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ओके, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या होता है? वाटर टाइप का कलर कोड रेड। ओके, CO2 का? CO2 का ब्लैक। ओके। जो एक्सटिंग्विशर होता है वो कितने टाइप का होता है? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? वाटर टाइप, फोम टाइप, एडहेसिव टाइप, CO2 टाइप और वेट केमिकल। ओके, वेट केमिकल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वेट केमिकल का यूज अपन कैंटीन ऑयल में यूज करते हैं। ठीक है। इसका कलर कोड क्या होता है? इसका कलर कोड ब्राउन टाइप का होता है। ब्राउन? हाँ, ब्राउन टाइप का। श्योर? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म। इसका एक मिनट मेरे को येलो। ठीक है। ओके। TPI क्या होता है? TPI पावर, इसका आइडिया नहीं है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अच्छा, थर्ड पार्टी नाम सुना है। वो वर्किंग मशीनरी का यूज हो रहा है आपके कंपनी में तो निश्चित रूप से उसका TPI जरूर होता होगा। होता है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा। TPI कोई दूसरे जगह से लोग आके करते हैं या फिर? हाँ, मशीन का वर्किंग करते हैं ना? हाँ, करते हैं। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा। असेंबली पॉइंट है आपके कंपनी में? हाँ, असेंबली पॉइंट है, 5 असेंबली पॉइंट है। क्या इसका काम क्या होता है, कब यूज होता है? इसका काम होता है जब कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि भूकंप आ जाए या कोई आग लग जाए या कोई अदर इमरजेंसी, तो उसके लिए जो भी उन बंदों को प्लांट से निकाल के असेंबली पॉइंट में खड़े करना है। और वहाँ पे उनकी काउंटिंग करना है खड़ा करके। ठीक है, काउंटिंग करना है, ठीक है। हाँ। ओके। अच्छा, आप कोई अपने साइट के कुछ ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बताइए जो कि मतलब आपके सामने हुआ हो।
नहीं सर, ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है नहीं हमारी कंपनी में। होता है कभी कभी, मान लो नियर मिस हो गया या इंसिडेंट होता है कभी कभी, एक्सीडेंट तो अभी होता नहीं है हमारी कंपनी में। अच्छा, अभी तक किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं नहीं, मेजर इंसिडेंट कोई नहीं हुआ है। नियर मिस इंसिडेंट कभी कभी महीने में 1-2, नहीं तो नो एक्सीडेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, एज एक्सपीरियंस पर्सन, या अगर वर्कर आपके बात को नहीं मान रहे हैं या तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? क्या वो, कैसे आप कौन सा फॉर्मूला वहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे? मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? मतलब किस प्रकार से, जो कि अगर वर्करों को आपने कोई टास्क दिया, या वर्कर आपके बात को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना? यस है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में अपन उनको मान लो उसके बारे में, हार्ड के बारे में बताएंगे, और कि आप इस काम को कर रहे हो, ये इसमें ये खतरा है, आपको चोट लग सकती है इसमें, या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है। ठीक है। और मान लीजिए कि जो, अगर मान लो कि ज़्यादा है, अगर मान लो एक्सीडेंट होगा, आपको मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, आपको शरीर बॉडी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें वर्किंग लायक नहीं रहोगे, ये सब उनको समझाते हैं, और टीबीटी के द्वारा उनको समझाते हैं, टीबीटी मीटिंग करते हैं और ये सब इंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने सारा चीज दे दिया उनको, ठीक है, टीबीटी कंडक्ट करा दिया, सारा चीज, हजार्ड प्रिकॉशन के बारे में हर चीज बता दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो अपने पास क्या उपाय है? अपने पास उपाय है कि जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है ना, उसको अपन समझाएंगे हजार्ड के बारे में कि ये हजार्ड है, ये खतरा है, तो वो उस पे फिर वो उसके तरीके से काम, वो जो भी वहाँ के जो मतलब इंजीनियर है ना, वो उस पे काम करेंगे। और इंजीनियर को ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे और कि आपको ये खतरा है, तो आप यहाँ से ये ऐसे हो सकता है। उनको वो सब चीज़ के हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का बताएंगे, हीरा का बताएंगे कि आप इसमें ये काम नहीं कर सकते और ये करवा सकते हो, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू करवाएंगे। अच्छा, अच्छा, आपके साइट पे ऐसा हुआ है कुछ जो वर्कर आपके बात को नहीं माने? नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्कर हमारी बात को डेफिनेटली मानते हैं कि ये सेफ्टी वाले हैं और अपन इनकी बात को फॉलो करना चाहिए। सब हमारी बात को मानते हैं। ठीक है। नहीं, ऐसा कंडीशन बहुत जगह आता है ना? यस। तो उस समय जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो उस चीज को कैसे टैकल करेंगे? कैसे, मतलब उन्हें तो ये लगेगा कि मेरे साथ वर्कर क्या है, अनसेफ बिहेवियर कर रहे हैं, है ना? तो वैसे फ्रेशर कैंडिडेट को उस समय क्या करना चाहिए? वैसे फ्रेशर कैंडिडेट को उनके साथ आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आप किसी भी तरह टैकल कर सकते हैं उसको। बहुत दिनों से जानते हैं आप वर्करों को, रिलेशनशिप अच्छा है, कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, है ना, फ्रेशर ऐसे सेफ्टी सुपरवाइजर जॉब करने गए हैं, उनके सामने अगर इस तरह का कंडीशन आए तो वो क्या करेंगे? उनको फर्स्ट स्टेप लेना है कि उनको सबके साथ हार व्यवहार अच्छा जमाना है। उनको सबको एकदम अपनी तरफ आकर्षित करना है कि वो मतलब इतने आकर्षित हो जाए कि जो भी एक्टिविटी करे, जो भी उनको टास्क दे वो उसको कंप्लीट करे। ये इस काम में आपको ये हजार्ड है, उसको प्रॉपर्ली समझाएं और उनके साथ कन्वेक्शन उसको उनके साथ कन्वेक्शन रखे, मतलब उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार रहेगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना वर्किंग चालू करने का, तो उनको धीरे धीरे अपने उनको टास्क बताते जाओ, उनके हार व्यवहार अच्छा होता है, टास्क बताते जाओ, ऐसे चलता रहेगा तो अपना काम भी निकलता जाएगा और अपना हार व्यवहार भी बना रहेगा।
ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको सीखना चाहिए कि हार्ड क्या है, रिस्क क्या है, एक्सीडेंट क्या है और इंजरी क्या है, वर्क एट हार्ट क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या है, या 5S एक्टिविटी क्या है, अदर व्हाट इज, बहुत से मतलब सीखना चाहिए। ऑयल एंड गैस का कंपनी में काम जो करे हो तो उसका वो सब चीज़ सीखना चाहिए। फर्स्ट डे अगर वो जा रहे हैं साइट पे तो उनका क्या काम होता है? फर्स्ट डे जाएंगे तो उनको प्लांट आइडेंटिफिकेशन करना है, उनको चेक करना है कि यहाँ पे क्या क्या खतरे हैं, वो खतरों को ऑब्जर्व करना है और एक्सेल वगैरह उनको जो भी उनको लिखना है, उनको वो जो खतरे हैं उनको सबको देखना है और उनको नोट करना है और उनको जो भी खतरे हैं उसके ऊपर टर्निंग देना है कि ये खतरे हैं, आप इससे ऐसे ऐसे काम कर सकते हो और उनको टीवीटी करना है और ऐसा ही करना है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, थैंक यू सो मच। एज एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो फ्रेशर कैंडिडेट को आने वाले समय में बहुत ही हेल्प मिलेगा। जी सर। चलिए ठीक है, हम लोग फिर बात करेंगे और